नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि हमारी विकास यात्रा निरंतर जारी है। विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इसका जनता से प्रतिसाद मिल रहा है। यह जनसेवा है। कई नवाचार कई जिलों में किए गए हैं। अशोकनगर में बस में लाइब्रेरी शुरू की गई है। उज्जैन में नए मतदाताओं और सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं। रीवा में गरीबी रेखा से बाहर आए परिवारों का सम्मान हो रहा है। हरदा में जल संवर्धन के संदेश के साथ जल कलश यात्रा शुरू होती है। दतिया में पेयजल संरक्षण के लिए शपथ ली जा रही है। सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। योजनाओं के माध्यम से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश की भरपूर सेवा हो सके। कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती चली गई है और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। झूठे वादे, झूठे वचन, सवालों का जवाब भी ना देना कांग्रेस की फितरत है। इसलिए जनता को झूठे वादों का सच बताएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज का सवाल पूछते हुए कहा कि कमलनाथ ने वचन पत्र में सहायक कृषि उद्योग जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी आदि के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देते हुए बैंक से रियायती दर पर 5% ब्याज पर ऋण देने का वचन दिया था। कमलनाथ बताए 1.25 साल में क्या किया। आज इंस्टाग्राम पर हजारों भांजी भांजियों से रूबरू होने का मौका मिला। यह पल मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता के होते हैं जब भांजे भांजी बच्चों से बात करता हूँ। कई तरह के सवाल थे। मुझे अद्भुत आनंद आया। मैंने उन्हें कहा है कि मैं सीख रहा हूँ और पहली बार इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूँ। मैंने भी सीखा, बच्चों को भी प्रेरित करने की कोशिश की। कमलनाथ क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वह कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने तत्काल खंडन कर दिया। आईटी सेल ने कहा कि कमलनाथ के बगैर यह दुनिया नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ के अलावा कोई है ही नहीं। हमने तो कई मुख्यमंत्री देखे थे, लेकिन अवश्यम भावी कैसे होता है? अवश्यम भावी मुख्यमंत्री की कमलनाथ परिभाषा बताइए। कांग्रेस के परिपक्व नेता ही राहुल गांधी को बच्चा कह रहे हैं। पहले राहुल गांधी से घोषणा करवा दी कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल गांधी तो नहीं बदल पाए, लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री बदल दिया। अवश्यम भावी, संभावी, भावी मुख्यमंत्री जैसे शब्द कांग्रेस की हताशा को उजागर करता है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। मित्रों, हमारी विकास यात्राएं निरंतर जारी है और विकास के कामों के लोकार्पण, शिलान्यास के साथ साथ जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है। बहुत अच्छा प्रतिसाद जनता का मिल रहा है और केवल यात्रा नहीं है, लोगों की सेवा है। तो जन सेवा का काम भी इन यात्राओं के माध्यम से हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि अलग अलग जिलों ने कई नवाचार यात्राओं में किए हैं। अशोकनगर में बस में लाइब्रेरी साइंस के अनुरूप मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई है, जो हर स्कूल का दौरा करेगी, स्कूलों में जाएगी। उज्जैन में नवीन मतदाताओं, वृद्ध मतदाताओं, सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान का कार्यक्रम किया जा रहा है। फिर लाडली लक्ष्मी बालिकाओं और प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन भी किया जा रहा है। रीवा में शासकीय योजनाओं का लाभ लेकर गरीबी रेखा से बाहर आए परिवारों का सार्वजनिक सम्मान भी हो रहा है और उनका अनुभव कथन कि वो गरीबी रेखा के बाहर कैसे आए, उसके कार्यक्रम हुए। हरदा जिले में जल कलश पूजन से विकास यात्रा प्रारंभ करते हैं, जो जल संरक्षण और संवर्धन का भी संदेश जनता को दे रहे हैं। दतिया जिले में नल जल योजनाओं के संचालन, संधारण और पेयजल के संरक्षण हेतु ग्रामवासियों द्वारा शपथ ली जा रही है। नीमच में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति का संदेश भी दिया जा रहा है और वरिष्ठों और बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम भी चल रहा है। एक करने के कारण यात्रा बहुउपयोगी, बहुआयामी हो गई है और सफलता के साथ चल रही है। मित्रों, सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है और अनेकों योजनाओं के माध्यम से निरंतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के विकास के माध्यम से भी जनता की सेवा हो और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी जनता की सेवा हो। लेकिन कांग्रेस केवल सत्ता के लिए राजनीति करती चली आई है और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाके झूठ बोलें, वादे करें, वचन दें और फिर जवाब भी ना दें। अकाउंटेबिलिटी क्या है हमारी, वो भी ना बताएं और इसलिए जनता जाने कि झूठे वादे कितने किए गए थे। मुझे खुशी है
कि मुझे हजारों भांजे भांजियों से बात करने का और उनके सवालों का जवाब देने का मुझे अवसर मिला। ये पल वैसे भी मेरे लिए वो पल सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, आनंद के होते हैं, प्रसन्नता के होते हैं, जब मैं अपने भांजे भांजियों से और बच्चों से बात करता हूँ। कई तरह की जिज्ञासाएं थी, कई तरह के सवाल थे, कई तरह की चीज़ें वो जानना चाहते थे। तो मुझे अद्भुत आनंद आया और मुझे लगा कि उनके साथ जुड़ना एक अद्भुत आनंद है। और केवल आनंद नहीं है, मैंने पहले कहा कि मैं तो सीख रहा हूं, क्योंकि पहली बार इंस्टाग्राम लाइव कर रहा हूं, तो मैंने उनसे भी सीखा और मैंने जो पूछा उसका उत्तर देते देते उनको भी प्रेरित करने की कोशिश की। मेरे लिए अद्भुत अनुभव था। सर, कमलनाथ कह रहे हैं वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सहायक कृषि आधारित उद्योग जैसे पशुपालन, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी के लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने और रियायती ब्याज दर पर बैंक से 5 वर्ष का ऋण उपलब्ध कराने का वचन दिया था। 1.25 साल में क्या किया, कांग्रेस बताए, कमलनाथ बताए। सर, आज इंस्टाग्राम टेबल में कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा। ऐसा है, कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। अब वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनके आईटी सेल ने फटाफट खंडन करके कहा अवश्यम भाभी, तुम्हारे बिना दुनिया नहीं चल सकती, कांग्रेस नहीं चल सकती। ऐसा लग रहा है कि उनके अलावा कुछ है ही नहीं। अवश्यम भावी मुख्यमंत्री कौन सा होता है? अब मुख्यमंत्री तो हमने देखे थे, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री, ज्यादा से ज्यादा कोई कह दे, हालांकि वो भी कल्पना लोग की उड़ान होती है भाभी, लेकिन अवश्यम भावी मुख्यमंत्री क्या होता है कमलनाथ जी? इसकी परिभाषा तो बताइए। और अवश्यम भावी मुख्यमंत्री के आईटी सेल बनाएगा आपको? आपकी पार्टी में गदर मचा हुआ है। आपके एक नेता कह रहे हैं कि फलाने फलाने तो अजय अरुण तो बच्चे हैं, अभी इतने साल के परिपक्व नेता आपकी पार्टी के नेता की नजर में बच्चे हो गए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता सच्चे कौन है कमलनाथ जी, कौन सच बोल रहा है? पहले राहुल गांधी जी से आपने बुलवा दिया, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। राहुल तो नहीं बदल पाए, बदला तो फिर जनता ही नहीं। ये भाभी, अवश्यम भाभी, ये तो बौखलाहट कोई प्रदर्शित करता है। अब वैसे ही लट्ठा मची हुई, मुझे क्या कहना है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।